हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। विंटर की दस्तक हो चुकी है और अभी हमारे गार्डन में क्या कुछ हमें करना चाहिए वो जानेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है जब टेम्परेचर लगातार डाउन होने लगता है। तो हमें ये जानना होगा कि हमें किन प्लांट को किस तरह से सेव करना है। अभी जो ग्रोइंग सीजन में जो प्लांट हैं, जैसे जो सीजनल प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट या फिर जो आपके वेजिटेबल प्लांट हैं, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनका सीजन ही यही है। लेकिन हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनके साथ ये बहुत क्रूशियल टाइम है। तो आज हम जानेंगे कि हम ऐसा क्या कुछ उनके साथ करें जिससे कि वो विंटर की सर्दियां सरवाइव कर सकें। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी के लिए है, ये जिन जगहों पे मॉडरेट क्लाइमेट भी रहते हैं वहाँ भी आप देखेंगे कि परमानेंट प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो हमें क्या करना है वो जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर हम इंडियन क्लाइमेट को देखें तो हम देखेंगे कि नॉर्थ में इस समय जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम जाता है तो उसमें हमें किस तरह से केयर करनी है। उसके बाद जब हम मिड में आते हैं तो उससे थोड़ा कम होता है क्लाइमेट का असर, और उसके बाद जब हम सदर्न इंडिया में आते हैं तो उससे कम इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि आज जो कुछ भी आपको बताऊंगी उसको उसी अकॉर्डिंग आपको अपने गार्डन में अप्लाई करना है। आप लोगों को खुद ही अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने गार्डन पे नज़र रखनी है और देखना है कि हमें इस वक्त क्या करना है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे 3 प्लांट को सेलेक्ट किया है। ये एप्पल बेर का प्लांट है। आप देखें इसमें किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। कुछ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के कुछ न्यू लीव्स भी इसमें निकल रहे हैं। मतलब ये इसका ग्रोइंग पीरियड है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसके पीछे आप ये देखें, ये चेरी का प्लांट है। इसमें जो पीली पत्तियां हो रही हैं वो किसी चीज़ की कमी की वजह से नहीं हो रही हैं, ये मौसम का असर है। इसमें पूरी तरह पत्तियां तो नहीं निकलती हैं, लेकिन इस मौसम में आधी पत्तियां इसी तरह से पीली होकर निकल जाती हैं। फिर आप यहाँ पे अमरूद का प्लांट देख रहे होंगे, इसकी पत्तियां भी देखें इस तरह से धीरे धीरे ब्राउन होकर के आधी से ज़्यादा पत्तियां इसकी निकल जाएंगी, कहीं कहीं पे पूरी पत्तियां भी निकल जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब हमें क्या करना है, इनमें से जैसे ये हमारे फ्रूट से लदे हुए हैं, अभी कुछ परमानेंट प्लांट जो हमारे होते हैं उसमें फ्रूटिंग हो रही होती है, तो इसमें हमें 15 डेज़ पे फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन जो प्लांट अपने लीव्स गिरा दें और उनमें ग्रोथ के कोई लक्षण नज़र ना आए तो उसमें आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करना है उनको। नहीं तो आपका प्लांट, बहुत बार ऐसा होता है चूँकि हम कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो सर्दियों के बाद आपका प्लांट इतना ड्राई होकर के बिल्कुल ही मर जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड नहीं है, हमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज नहीं करना है उन प्लांट्स को। अब देखें जो हमारे सीजनल प्लांट हैं, जैसे इस तरह से आप मेरीगोल्ड लगे हुए देख रहे हैं, उधर आप पिटूनिया देख सकते हैं, जो सामने पिटूनिया है लगा हुआ, ये सब अभी फ्लावरिंग पे हैं, इनका ग्रोइंग सीजन चल रहा है। या फिर इस तरह की जो वेजिटेबल्स, यहाँ देखें मैंने ये गोभी लगाया हुआ है, तो इस तरह की जो प्लांट है इसमें आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। हर 10 दिन के अंतराल पे आप इन सबको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, इससे इनका ग्रोथ होगा। क्योंकि ये बहुत कम दिनों के लिए होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है इनके लाइफ का, इसलिए हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है इसमें। और दूसरी बात, अभी हम फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, और जो प्लांट्स अपने बिल्कुल ही लीफ गिरा देते हैं उनमें तो आपको 2 महीने कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने अपने प्लांट्स की मिट्टी भुरभुरी बनाई है तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई भी प्लांट लगाएं उसकी मिट्टी बेहतर बनाएं। और आपने अगर नोटिस किया होगा मेरी वीडियोस में, तो मैं गुड़ाई पे बहुत ज़्यादा कभी बोलती नहीं हूँ, कभी कभी गुड़ाई कर देना है क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन इस मौसम में दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो टाइम होता है इसमें आप अपने प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर करें, वो भी उन प्लांट्स की जिनका ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, जिनमें नए नए लीव्स निकल रहे हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको कि यहाँ पे मैंने कुछ सीजनल प्लांट्स लगाए हुए हैं, या जो भी आप सीजनल सब्जियाँ लगाते हैं, ये इस तरह से आप देखें इसकी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है।
अगर हम चाहें तो हाथों से ही इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर गुड़ाई ना करनी हो, लेकिन ये करें ज़रूर, क्योंकि इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फंगस का खतरा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें सूरज की रोशनी आएगी और जब इसमें हम सही ढंग से मॉइस्चर मेंटेन होगा तो फंगस नहीं लगेगा। अदरवाइज़ देखेंगे कि जब ठंड में मिट्टी सख्त होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम इस वजह से भी क्रिएट होने लगते हैं। और जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं उनको क्या करना है वो भी जान लें। जो प्लांट अपनी मिट्टी अपने लीव्स निकाल देते हैं उनको मल्च करके रखें। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आजकल अपने गार्डन से जितने भी सूखे लीव्स निकलते हैं उन सब को किसी न किसी प्लांट में जिनको नीड है उसमें डालती जाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरह से मल्च करना है। सूखी पत्तियों को सीधे उनकी जड़ों के आसपास रख दें। इससे अभी आगे आने वाले ठंड में आपका प्लांट सेफ रहेगा। क्योंकि इन प्लांट्स को अभी हमें ना ही इसमें ग्रोथ होना है ना ही फ्रूटिंग होनी है, तो अभी हमारा मेन मोटो होना चाहिए उनकी रूट्स को बचाना। जब पाले का टाइम आता है और टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, अगर आपने केयर नहीं किया तो उनकी रूट धीरे धीरे काली पड़ने लगती हैं और बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। और फिर फरवरी में जब हमें उम्मीद होती है कि नए फुटाव उसमें से आएँ, तो आप देखेंगे अचानक ही आपका प्लांट बिल्कुल ड्राई हो गया है। बड़े बड़े प्लांट्स मर जाते हैं। इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम टाइम रहते ही कर लें तो हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी। तो मैं दिखा दूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे ये ड्राई लीव्स अपने गार्डन के कलेक्ट करती हूँ। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ या जिस सफाई करती हूँ तो ये सारे जो छोटे छोटे कितने अच्छे सूखे हुए जो कुछ भी मुझे इस तरह से टहनियाँ मिलती हैं और इस तरह के लीव्स मिलते हैं उनको मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। और जिन प्लांट्स में भी नीड होती है उनको मैं इस तरह से मल्च कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास ड्राई लीव्स नहीं हो तो आजकल आपके आसपास ज़रूर मिल रहे होंगे, उनसे करें। या फिर छोटे छोटे पेपर से भी, गत्तों के टुकड़े से भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्ले बॉल से, इन सब से आप कर सकते हैं मल्च। यहाँ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देखें यहाँ पे ये मेरा अमरूद का प्लांट है जो पूरी तरह अपने लीव्स गिरा रहा है। कुछ ही दिनों में बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो मुझे इसकी स्टेम की चिंता नहीं है, मुझे इनके रूट्स को अभी इस वक्त बचाना है ताकि फरवरी में नए फुटाव आए। और आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी मैंने करीब 1 इंच, ये देखें 1 इंच सूखी हुई पत्तियों से इनको ढक रखा है। ये इंसुलेटर का काम करते हैं और मेरे प्लांट को पूरी ठंड में सुरक्षित रखेंगे। तो इस तरह देखें, यहाँ भी इस तरह से मैंने तकरीबन जिन प्लांट्स में ज़रूरत है जो मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह से पहले से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी है। अब हम जानेंगे कि हमें ठंड में वाटरिंग कैसे करनी है। वाटरिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि हमारे पास बड़े गमले हैं, हमें पता नहीं चलता नीचे में मॉइस्चर रहता है और हम ऊपर से पानी देते रहते हैं। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि फिर से वही बात आती है कि जो भी ग्रोथ वाले पौधे हैं जिनमें हर दिन ग्रोथ हो रही है, जो सीजनल सब्जियां हमने लगाई हैं, जो सीजनल फ्लावर हमने लगाए हैं, वो छोटे छोटे पॉट्स में होते हैं। तो उन्हें आपको ध्यान देना है, 1 दिन 2 दिन बीच करके पानी दें। टॉप सॉयल का ध्यान रखें। जब वो पूरी तरह ड्राई हो जाए तभी आपको उसमें दोबारा वाटरिंग करनी है। और बड़े प्लांट्स जिनमें डोरमेंसी जिनमें होती है, जिनमें लीव्स सारी निकल जाती हैं, उनमें आपको बिल्कुल पानी नहीं देना है। बस हमें उनको ज़िंदा रखने के लिए पानी देना है। तो हम 10 दिन में एक बार उसमें थोड़ा पानी डाल दें, वो भी नीचे तक गीला नहीं करना है, नहीं तो आपकी जड़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि विंटर में पाले का बहुत असर होता है, ओस गिरती हैं, तो इसके लिए हम कोशिश करें कि शाम में पौधों को पानी दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। दूसरा, इस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है क्योंकि लीफ निकल जाते हैं बहुत पत्तों के और बहुत पौधों के, और जिन पौधों के लीफ होते भी हैं उनमें डस्ट जम जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, आप इसी प्लांट को देख लें, इस प्लांट में कितना डस्ट है। और जैसे धूप की कमी हो जाती है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है ठीक से। तो इन पौधों को आफ्टरनून में जब धूप रहे उसी वक्त इनको अच्छे से शावरिंग कर दें इन पे, ताकि इनका पानी जो है टाइम रहते ही, शाम होने से पहले ही ड्राई हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये भी बड़े हरे भरे और खूबसूरत चलते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि
हमें अपने पौधों को किस तरह से अरेंज करना है ताकि उन्हें मैक्सिमम धूप मिल सके, क्योंकि हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में धूप की इंटेंसिटी भी बहुत कम हो जाती है और उनकी टाइमिंग भी बहुत कम हो जाती है। हमारा दिन का जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी वेजिटेबल प्लांट हैं, उनका डायरेक्शन चेंज करें। अगर आपने पहले से उन्हें किसी कॉर्नर में लगा रखा है तो आप ध्यान देंगे कि उन्हें किस कॉर्नर में रखें जहाँ पे फुल सन उनको मिले। अदरवाइज़ इतनी मेहनत जो आपने की होगी फ्रूटिंग प्लांट पे, फ्लावरिंग प्लांट पे, वो सब आपकी जाया चली जाएगी। आप देखें, ये मेरे मिर्ची का प्लांट है जो ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे इसको पूरी तरह से सनलाइट नहीं मिल रही थी और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है। अब आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं और फ्रूटिंग देख सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में नहीं आती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपको क्विक उसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने गार्डन का मैनेजमेंट टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी होता है, आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि ये मेरा एप्पल का प्लांट है, ये देखें। और मुझे ज़रूरत है कि मैं इसको रिपोर्ट कर दूं, लेकिन मैं इसे रिपोर्ट फरवरी में करूंगी। अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो इस मौसम में किसी भी प्लांट का, चाहे उसकी जड़ें निकल रही हों, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, आपको रिपोर्ट नहीं करना है। नहीं तो हो सकता है कि आप इन ठंडियों में उसे संभाल ना पाएँ और फरवरी आते आते वो डेड हो जाए। और उसके बाद किसी भी प्लांट की आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। आप जैसे आपका सीजनल फ्लावर प्लांट है या और भी जो भी आपके प्लांट ग्रोथ में हैं, उनकी आप शॉर्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, हल्की सी पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग से बिल्कुल बचें। क्योंकि हार्ड प्रूनिंग कर देने के बाद कभी कभी क्या होता है कि डाईबैक की प्रॉब्लम आ जाती है और देखेंगे कि वहीं से ब्लैक होकर आपका स्टेम ख़राब होता चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ एक और बताना चाहूँगी विंटर में, वो है कि आप फंगीसाइड का यूज़ हर 15 डेज़ पे अपने प्लांट पे ज़रूर करें। बायो फंगीसाइड मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, साफ है, इन सब को आप अपने प्लांट पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 ग्राम ले लें कोई भी फंगीसाइड जो आपको अवेलेबल है और उसको 1 लीटर पानी में डाल करके आप अपने पूरे प्लांट पे अगर 15 दिन में एक बार भी आप स्प्रे कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्लांट, एक भी प्लांट आपका मरेगा नहीं। और फरवरी आते आते आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत बढ़िया रूट उसका रहेगा। और ये सब इतने सालों से प्रैक्टिस करने के बावजूद मुझे ये सारी बातें पता चली हैं, खुद कर के और इधर उधर से नॉलेज गेन करके, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा मैंने। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।